कहानी पान। जब भास्कर के दोस्तों के कानों में ये खबर पहुंची तो सब दोस्त मिलकर भास्कर के घर पहुंचे और बोले, जल्दी बताओ बारात कहाँ जाएगी। दूसरा बोला, नहीं भाई, पहले ये बताओ कि हमारी भाभी का क्या नाम है। तीसरा बोला, नहीं, ये बताओ कि वह देखने में कैसी हैं। पहला बोला, भास्कर, तुम ये बताओ कि इस खुशी में तुम हमें क्या खिलाओगे। दूसरा बोला, हाँ भास्कर, राहुल सही कहता है, अब तुम हमें क्या खिलाओगे। भास्कर बोला, सुनो मोहित, राहुल और विजय, तुम मेरे परम मित्र हो। तुम्हें तो पता ही है कि मेरी पहले ही 2 बार सगाई टूट चुकी है। कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके मेरी सगाई तुड़वा दी थी। इसलिए मैंने फैसला किया है कि जब बारात सकुशल घर लौट आएगी तब तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। चलो ठीक है भास्कर। राहुल हंसते हुए बोला, दोस्तों तुम देखना, कभी ना कभी यह ऊंट भी पहाड़ के नीचे आएगा। ये कहकर वे तीनों वहां से चले गए। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। परिवार के सभी लोग अपने अपने लिए नए नए कपड़े ले आए। हलवाई, बिजली वाले और साफ सफाई करने वालों को अलग अलग काम बताकर भास्कर के पिता भास्कर से बोले, बेटा, मैं तुम्हारी शादी में कम से कम लोगों को ही ले जाऊंगा। तुम्हें पता है कि पिछली बार हमारी ही बारात के किसी आदमी ने षड्यंत्र करके तुम्हें मंडप से उठवा दिया था और तुम्हारी शादी टूट गई थी। भास्कर बोला, ठीक है पापा, मेरी शादी में मेरे मित्रों में से केवल मोहित, राहुल और विजय ही जाएंगे और कोई नहीं। ठीक है बेटा। दावत वाले दिन मोहित, राहुल और विजय ने अपनी जिम्मेदारियों को खूब निभाया और सबसे अंत में स्वयं ने भी खूब दावत उड़ाई। दूसरे दिन सब लोग मिलजुल कर बारात में शामिल हुए। जहां भास्कर की शादी थी वहां मोहित, राहुल और विजय ने खूब जमकर नृत्य किया तथा वहां के लोगों ने उनकी तारीफों के खूब पुल बांधे। फिर भास्कर की बारात हुई जिसमें भास्कर के पिता को खूब सम्मान मिला। दूसरे दिन शाम को बारात दुल्हन को लेकर घर वापस लौट आई। सब लोग घर में बहू को देख देखकर खुश हो रहे थे। गांव की सभी औरतें नई नवेली दुल्हन को देखने आईं। किसी ने उसके हाथ में 10 रुपये रखे तो किसी ने 50 रुपये दिए। सभी के चेहरे खुशी से खिले हुए थे। कुछ समय पश्चात मोहित, राहुल और विजय नहा धोकर तथा नए कपड़े पहनकर भास्कर के घर आ गए। भास्कर की पत्नी का चेहरा देखकर राहुल बोला, भाई भास्कर, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने इस बार तुम्हारे साथ बहुत बड़ा न्याय किया है। बात तो सही है, उनकी शादी तुम्हारे साथ गलती से हो गई है, भाभी की शादी तो मेरे साथ होनी थी। भास्कर, तुम तो श्याम रंग के हो और हमारी भाभी तो चांद का टुकड़ा है। मेरे हिसाब से यह जोड़ी बिल्कुल नहीं जमती। ये कहकर राहुल वहां से दौड़ पड़ा और भास्कर भी उसके पीछे भागता हुआ घर से बाहर निकल आया। जब भास्कर घर से बाहर आ गया तो तीनों दोस्त रुककर बोले, दोस्त भास्कर, हमें अब माफ कर दो। ये सब हमने तुम्हें घर से बाहर निकालने के लिए कहा था, नहीं तो तुम भाभी के पास से उठने का नाम ही नहीं लेते। भास्कर मुस्कुराते हुए बोला, चलो ठीक है, वैसे भी मैं सब कुछ समझ चुका था। अब ये बताओ कि मुझसे क्या चाहते हो। जल्दी बताओ, नहीं तो मैं घर चला। राहुल हंसते हुए बोला, भास्कर, पहले हमें उस पान वाले की दुकान से पान खिलाओ। रही पार्टी की बात, वह तो हम कल सुबह करेंगे। चारों दोस्त मिलकर एक पान वाले की दुकान पर जा पहुँचे। जिस पान वाले की दुकान पर वे पहुँचे थे उसकी आगे की ओर बनी छज्जे की दीवार बरसात के पानी के कारण काफी जर्जर हो चुकी थी। भास्कर ने दुकान पर जाकर 4 पान बनाने को कहा। वह दुकान के सामने ही खड़ा होकर पान वाले से बातें करने लगा, जबकि उसके तीनों दोस्त पास में खड़ी एक मोटरसाइकिल पर जाकर बैठ गए। अचानक एक तेज आवाज हुई। दुकान का जर्जर छज्जा भरभराकर सीधे भास्कर के ऊपर आ गिरा। ये दृश्य देखकर तीनों दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे दौड़कर भास्कर के पास पहुंचे और बड़ी मुश्किल से छज्जे के मलबे को उसके ऊपर से हटाया।
भास्कर बुरी तरह लहूलुहान हो चुका था। कुछ ही क्षणों में वह बेहोश हो गया। तीनों दोस्त उसे तुरंत ही अस्पताल लेकर पहुंचे। थोड़ी ही देर में भास्कर का पूरा परिवार भी अस्पताल पहुंच गया। भास्कर अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा था। तीनों दोस्त पान खाने की अपनी जिद पर फूट फूट कर रो रहे थे। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बेचारी माँ अपने बेटे की यह हालत देखकर बेसुध हो गई। भास्कर ने केवल एक बार अपने मित्रों को आवाज दी, फिर उसके होंठ हमेशा के लिए शांत हो गए। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। वह सदा सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर चुका था। नई दुल्हन के आंसू पोंछने वाला अब कोई नहीं था। अभी तो उसके हाथों की मेहंदी का रंग भी फीका नहीं पड़ा था कि उसका पति उसे जीवन भर के लिए अकेला छोड़कर चला गया। अस्पताल में चारों ओर कोहराम मच गया। जिस दुल्हन ने अपने पति का चेहरा ठीक से देखा भी नहीं था, जब देखा तो वह निर्जीव था। एक ही पल में उसके सारे सपने, सारी उम्मीदें और सारे अरमान टूटकर बिखर गए। उसके जीवन की खुशियां विवाह के कुछ ही क्षणों बाद हमेशा के लिए शोक में बदल गईं। @सुनील सिंघाग्र चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।